इमाम होने का झूठा दावा करने वाला ये कितना बड़ा जुर्म है। क्या उसका ईमान सलामत रहता है? आज हम बात करेंगे इमाम होने का झूठा दावा करने वाला मासूमीन अलैहिस्सलाम के नज़दीक कैसा है। इमामत के झूठे दावेदारों के बारे में मासूमीन अलैहिस्सलाम की अहादीस कुतुब में मौजूद हैं। फजील बिन यसार से रवायत है, वो बयान करते हैं कि मैंने इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम की ज़बान मुबारक से सुना। आप अलैहिस्सलाम इरशाद फरमा रहे थे, जो शख्स लोगों को अपनी तरफ दावत दे और उनमें से उससे अफजल भी मौजूद हो, तो ऐसा करने वाला गुमराह और बिदअत इजाद करने वाला है। और जो ये दावा करे कि वो अज़ जानिब खुदा इमाम मुकर्रर है जबकि वो इमाम ना हो, तो वो काफिर है। परवरदिगार आलम ही बेहतर जानता है कि जिन्होंने इमामत का अजीम दावा किया, हालांकि वो मखसूस इमाम ना थे और इनमें इमाम होने की खास अहलियत ना थी। जैसा कि इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम से मरवी है कि 3 किस्म के लोग ऐसे हैं कि खुदा क़यामत के दिन उन पर निगाह करम ना करेगा और ना उनका तज़किया करेगा और उनके लिए दर्दनाक अजाब तैयार है। वो 3 किस्म के लोग कैसे हैं? पहला, जो इमाम ना हो और ख़ुद को इमाम समझे। दूसरा, जो इमाम बरहक को इमाम ना माने। तीसरा, जो ये समझे कि इन 2 किस्म के अफराद का भी इस्लाम में कोई हिस्सा है। एक और हदीस इसी से मुतल्लक़ इब्न अबी अज़ूर से रवायत नकल हुई है। वो कहते हैं कि मैंने इमाम सादिक अली मोहम्मद की ज़बान मुबारक से सुना, आप अलैहिस्सलाम इरशाद फरमा रहे थे कि 3 लोग वो हैं जिनकी तरफ क़यामत के दिन खुदा रहमत की नज़र ना करेगा और ना उनका तज़किया करेगा और उनके लिए दर्दनाक अजाब है। जो ये दावा करे कि मैं खुदा की तरफ से मुकर्रर किया हुआ इमाम हूँ, जबकि हकीकत में उसके पास इमामत का ओहदा ना हो। दूसरा, जो अल्लाह की तरफ से मुंतखब किए हुए इमाम का इनकार करे। तीसरा, जो ये समझे कि ऐसे लोगों का भी इस्लाम में कोई हिस्सा है। इस हदीस से हमें पता चलता है कि क़यामत के दिन 3 किस्म के लोगों पर खुदा की नज़र रहमत ना होगी और ना वो उनका तज़किया करेगा। जो लोग इमाम ना हो और इमाम होने का दावा करे, जो किसी बरहक इमाम का मुनकर हो और जो ये समझता हो कि दीन में ऐसे लोगों का भी कोई हिस्सा है। नाज़रीन व सामाईन, जो शख्स ऐसे लोगों की दावत को कबूल करे तो वो काफिर व मुशरिक हो जाते हैं। लोगों को चूँकि अहले बैत अलैहिस्सलाम की अहादीस पढ़ने और इनमें गौर करने का मौका बहुत कम मिलता है, इसलिए वो ऐसी बेकार बातों में पड़ जाते हैं। परवरदिगार से दुआ है कि इमाम ज़माना अलैहिस्सलाम के ज़हूर की मार्फत हमारे दिलों में कायम व दायम रखे।